नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरकारी बैंकों की। मैं अन्य सरकारी बैंकों की बात नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट बैंक की बात करूँगा क्योंकि ये सबसे मजबूत सबसे बढ़िया बैंक माना जाता है। ठीक, अन्य जगहों पे हाल थोड़ा सा और बुरा हो जाएगा अगर आप इन कंपैरिजन टू एसबीआई रखोगे बातों को। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो आपको कहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, मैं ना आपके खिलाफ हूँ ना किसी स्टॉक के खिलाफ हूँ, मैं एक षड्यंत्र के खिलाफ हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और जब तक आप अपने ऊपर भरोसा करके ये नहीं मान लोगे कि आप ही हो जो अपने पैसे को बचा सकते हो, आप ही हो जो इस बाज़ार में आकर पैसा कमा सकते हो, तब तक आप कमा नहीं पाओगे। कोई भी आपको कुछ भी ज्ञान देकर भाग जाएगा और वो भाग जाएगा, याद रखिएगा। उनका डिस्क्लेमर साफ साफ लिखा होता है, जैसे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ ऐसे ही हर कोई डिस्क्लेमर देता है। कोई आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ये रेट देख रहे हो एसबीआई का, यहाँ पर आप जाइए मीडिया में, और मीडिया में सिर्फ एक चैनल नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस, इवन बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस आपको क्या टारगेट देते हैं, 1,000 का। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई 4 डिजिट में आएगा एसबीआई, अब मारेगा तूफान, अब सब कुछ हो गया चेंज। ठीक, ये वो लोग हैं जो 400 पे एसबीआई लेने को कह रहे हैं और 200 पे इनकी हरामखोरी का आलम देखिए। यही लोग बोलते थे नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्या बदल गया भाई? दुगने रेट पर आप आकर रिटेल इन्वेस्टर को क्यों माल थमा रहे हो? क्यों? क्योंकि अब सोचिए कि जहां पर आपको माल थमाया गया, आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यहां से वेरीफाई कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा था या नहीं, आपको सारी बातें पता है। बड़ा प्लेयर यहां उठाएगा माल, यहाँ उठाएगा, बड़ा प्लेयर यहाँ आकर बेचेगा। और सोचिए कि जब तक आप लोगे नहीं, अगर देखिए हम आप खरीदने नहीं आते तो स्टॉक का प्राइस अचानक से गिर जाएगा अगर सेलिंग आएगी। जब यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़वा दोगे, ठीक है, पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको सब पता है, पैसा खर्च करिए, वॉल्यूम बढ़वा दीजिए, रिटेल इन्वेस्टर आ जाए, उसके हाथ में माल थमाइए, निकल लीजिए। अब आप कहोगे कि कहाँ कुछ गिरा तो है नहीं एसबीआई, आप फालतू आ गए वीडियो बनाने। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए 10% की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख से ट्रेड करते हो। ठीक है, 50 लाख से ट्रेड करते हो सकता है आपको 10% का फायदा हो जाए तो आपको 5 लाख का फायदा हो जाएगा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ से ट्रेड किया करते हैं। उनका पूरा का पूरा एक कॉर्पस लगा होता है। वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनका फंड मैनेज करते हैं, तो उनके पास ढेर सारा फंड होता है और उनके लिए यही 8-10% की वैल्यू इतनी बड़ी है कि हम आपको अभी समझा भी नहीं पाएंगे कि जो बैंक होते हैं ना, बड़े बड़े बैंक, वो भी ज़्यादा ब्याज दे सकते हैं। आकर वो भी शेयर बाजार से पैसा कमा लें और अपने पास पैसा डिपॉजिट करवा लें कि भाई पूरी दुनिया 5% दे रही है, हम आपको 10% देंगे, हमको दे दीजिए। और आपको लगता होगा 10% तो शेयर बाजार से कमाना हलवा है। तो सोचो कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बैंक वाले के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10% का रिटर्न बाजार से गारंटीड निकाल सकें। तो सोचिए 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 कि 10% की वैल्यू कितनी बड़ी होती है इन बड़े प्लेयर्स के लिए। हम आपके लिए नहीं है क्योंकि हम आपको स्किल लगाना है, हम आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र भी कम होती है क्योंकि हम आपके पास वैल्यू ही छोटी है, तो हम आप कुछ भी करें। तो चीज़ों को समझा कीजिए। ये 10% जिनको नुकसान हुआ है, मैं मान लेता हूँ आपका 50,000 का पोर्टफोलियो था, आपका 5,000 का नुकसान हुआ है, 45,000 है आपके पास। ठीक, अब एक दूसरे लेवल पे आपके साथ दिक्कत क्या आएगी पता है? ये लेवल जो टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लिया है। और जब आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो तो एक बार आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी, ऊपर गया और मैंने नहीं बेचा, अब ये मेरे रेट के नीचे जा रहा है, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए टेक्निकली। दूसरी चीज़, गिरावट बाजार में अगर जारी रही तो आपको, मैंने जैसे कि पहले बताया, 350 से 360 ये तो हर हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलना ही मिलना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई थी। और ये जो मैं बातें बोलता हूँ ना, इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता भाई। आप सिर्फ आओ, देखो और जाकर पुरानी रिकॉर्डिंग चालू करो इन्हीं चैनल वालों की और देखो कि ये 200 पे क्या बोलते थे और 400 पे क्या बोल रहे हैं। इनकी सच्चाई वहीं आपको पता लग जाएगी, ये कितने बड़े हरामखोर हैं। तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, नहीं तो तकलीफ़ आप ही की बढ़ने वाली है। और कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, ना उठाया है ना उठाएगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं भी डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इंडिया है भाई, ये इंडिया है। सोच कर देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है, आपको क्या क्या कहा जाएगा, आपके साथ क्या क्या हो जाएगा। अन्य जगहों की मैं थोड़ी सी अगर आपको एक बार झलक दिखा दूं, सेंट्रल बैंक किस तरीके से ऑपरेटर लूट खाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, आप देख लीजिए। तबाही का आलम देख रहे हो, कितना बड़ा लेवल टूटने जा रहा है, 17 रुपये 75 पैसे का। उसके बाद क्या होगा आपको पता है? अगर बाजार 1-2 दिन और कमज़ोर हो गई तो
हो गई ना कहानी ख़त्म। 60-70% कमाने वाले लोग आज कितने बड़े नुकसान में हैं आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का ट्रांजैक्शन? यहाँ 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 सब है ना नुकसान में। मज़ा आ रहा होगा सबको। इनको कहा नहीं मानना है, इनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। भाई जब आपको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कोई खैरात में आपके लिए पैसा लेकर नहीं बैठा है। बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है इस बाज़ार में 10% कमाने के लिए, 15% कमाने के लिए सेफ्टी के साथ, और आपको यहाँ पर मतलब मज़े आ रहे हैं। लूटने आए हो, मज़ा डबल करने आए हो। पैसा छीन लेगी बाज़ार, सब कुछ छीन के आपको बाहर करेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों, मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी हुई है, अभी भी वार्निंग दी हुई है। अच्छे रेट पर जब तक आप स्टॉक नहीं खरीदोगे, अच्छे रेट मतलब फेयर प्राइस टू बाई, ये मैं कंपनी की फेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लिए, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इंडिया में घोटाला है, याद रखिएगा। हमको दिखाई देगा फंडामेंटली कंपनी में सब कुछ अच्छा है, रियलिटी कुछ और होती है, इसीलिए स्टॉक्स नहीं चलते हैं। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी आप ही के साथ। और फेयर प्राइस लेने का हमेशा टेक्निकल बेसिस पे होता है कि स्टॉक में एक अपटिक आ रहा है या नहीं, कहाँ पर हमको खरीदना चाहिए, कहाँ पर हमको सेल करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप सीखते हुए चलिए, वरना ये आलम आप देख रहे हो, मतलब 26 वाला स्टॉक आपको 17 रुपये में मिलने लगा। एक बार के लिए सोचिए कितना बड़ा 50-60% का लॉस कितने दिन में, 15-20 दिन में। और इतनी अच्छी न्यूज़ थी, सब कुछ ख़त्म हो गई ना। सोचिए क्या होता है यहाँ पर। ये होता है, ये कहानी बनाई जाती है आपके साथ, ये नैरेटिव गढ़ा जाता है। कौन गढ़ता है? मीडिया वाले। आपको बड़े बड़े आते हैं लोग, ज्ञान देते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो कभी नहीं बोलेंगे किसी बड़े के खिलाफ कि वो कितनी गलत चीज़ कर रहा है। भाई बाजार में स्टॉक खरीदना बुरी बात नहीं है, सही जगह पे खरीदो। हमने भी तो 26 जनवरी का आपको पोर्टफोलियो दिया था, उसका रिटर्न जाकर कैलकुलेट कीजिए और इन टीवी वालों से कंपेयर करके देखिए। हमने तो आपको प्रोवाइड किया था ना, जाकर कंपेयर करके देखिए, तब आपको पता चलेगी असली वैल्यू क्या होती है। और यहाँ कुछ बता देना किसी को बहुत आसान है, लेकिन फंसाना, वो ट्रैप करने वाली सिचुएशन जो बनाई जाती है ना, ये हर जगह है। ये मैं देखते हुए आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। एक हरामखोर पकड़ा गया था ना टीवी वाला, बहुत बड़ा नाम था उसका, बहुत बड़ा नाम था। और सोचो कि उसके जैसी हरामखोरी क्या और लोग नहीं करते होंगे। पकड़ा तो कोई एक दो जाता है ना, हरामखोरी कोई बाज आता है हरामखोरी से? किसी को पैसा काट रहा है क्या? तो आपको क्या लगता है आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा है बता करके? चेहरे दिखा करके ही हंस देना, ये बहुत आसान चीज़ होती है। थोड़ा अलर्ट मूड में रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलर्ट मूड में रहिए, अलर्ट मूड में रहिए। नहीं तो सारा पैसा यहाँ आए हो लेकर 1 महीने कमा लोगे, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल कमा लोगे, तीसरे साल ऐसे ही इन्हीं हरामखोरों के चक्कर में पड़ोगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सारा पैसा डूबेगा। ये बाजार है भाई, आज लेगी या 15 साल बाद लेगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। सही चीज़ों को रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज तकलीफ बहुत है इस बाज़ार में। हाँ, जाते जाते कुछ बातें बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। मेरे पास यहाँ है 405 पे है, 410 पे है, 398 पे है, 414 पे है। क्या करूँ? एक गाना आया था ना, मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ, बिल्कुल वही हाल है। मैं इतना स्मार्ट हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 खरीद लेता हूँ, अब क्या करूँ? भाई जब खरीद रहे थे तब क्या करूँ? तब तो आपके टीवी वाले 1000 का टारगेट बता रहे थे ना, अभी वो अच्छा है। अभी तो गिरा कहाँ है, अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको बताया ना, एक चीज़, एक लेवल मैंने आपको समझाया, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अगर बॉन्ड यील्ड्स में इजाफा होता रहा तो बाज़ार तो संभलने वाली है नहीं। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गैप आप देख रहे हो ना, ये बड़े प्यार से फिल होने आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ बेचकर भाग जाओ, मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार खड़ा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। जब यहाँ था तब भी बोला था, जब यहाँ था तब भी बोला था, और आज भी यही बोल रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 355-60 नहीं आएगा, मैं बाइंग के लिए सोच भी नहीं सकता। सोचूं भी तो गलत होगा, गुनाह होगा मेरे लिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप बेचो ना बेचो वो आपकी मर्जी, आप तो बाजार में आए ही हो पैसा लुटाने, हरामखोर लोग लूटने आए ही हैं आपको। और आप देखो, आपको बातें मेरी बुरी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा भाई, मैं भी नहीं दूंगा। मुझे भी अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जिम्मेदारी आती है लोगों के ऊपर। हम नहीं हमेशा ऐसे बोल सकते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। डाउनलोड करके रख लीजिएगा ये वीडियो, जब भी आपको लेना हो ना, इनकी सच्चाई जाननी हो, तब जान लेना कि ये करते क्या हैं आपके साथ। मैं भी हमेशा ऐसे नहीं बोलता रह सकता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको पता है। पीछे जब हमने बोला था ना एक पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ,
तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया गया था, यही चीज़ें आगे भी जारी रहेंगी। कोई बड़ा क्रिएटर इसलिए आकर नहीं बोल पाता क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। गलती तो उनकी भी है कि उनको सच का साथ देना चाहिए, उनको भी आकर खड़े होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है बाजार में, ये बंद कराओ। जितनी रिकमेंडेशन आती है टीवी पे, रिटेल इन्वेस्टर को अपना दिमाग लगाने दो, आप इन्फॉर्मेशन दो। बाई सेल की रिकमेंडेशन गई भाड़ में। चीज़ों को समझाओ, अच्छे स्टॉक्स बताओ अच्छे क्यों हैं, कब लेना है, वो रिटेल इन्वेस्टर संभाले। अगर आप बता भी रहे हो तो बता दो ना, पूरी लॉजिक समझाओ। एक कारण से आप स्टॉक खरीद लोगे, ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 जाएगा, ये तकलीफ है आपकी। अब सोचो, अब जो अच्छा इन्वेस्टर होगा 10% कूल ऑफ हो गया, अब यहाँ पर खरीदने आएगा कि नहीं। अब सोचो 380 पे वो आकर खरीदेगा कि वो उसको 420 पे खरीदना था। 420 पर आपके साथ 420 ही हो चुकी है, वो तो आकर 380 पे एक बार के लिए सोचेगा ना, चलो भाई अच्छा रेट आया है। वो टेक्निकल नहीं देखता है, उसको ये गैप नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी वो 380 पे अगर खरीद रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है। कम से कम वो टीवी वालों के चक्कर में नहीं पड़ा। जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी आपका भला हो जाएगा, वरना नोच खाएंगे आपको सब।